इज़ अपूर्व बंसल हियर। मेरिडियन कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था लास्ट अर्थमेटिक मीन, इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज के हमने फॉर्मूले पढ़े थे। आइए एक बार उसको वापस रिवाइज करते हैं और एक क्वेश्चन के थ्रू उसको समझते हैं। हमने कल दो मेथड पढ़े थे। कौन कौन से? डिस्क्रीट सीरीज में हमारी सीरीज कौन सी चल रही थी? हमारी सीरीज चल रही थी डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन मतलब एक्स बार निकालने के लिए हमने दो मेथड देखे थे। एक था डायरेक्ट मेथड और एक पढ़ा था हमने शॉर्टकट मेथड। ठीक है, दोनों मेथड में अपने अलग अलग फॉर्मूले थे और ये भी बताया था मैंने दोनों मेथड से आंसर सेम आता है। इसलिए हमको ऑलवेज किसको प्रेफरेंस देना है? डायरेक्ट मेथड को, क्योंकि ये सिंपल है। इसको कब करना है इस मेथड से? जब क्वेश्चन में बोला हो। अगर क्वेश्चन में इसके लिए नहीं बोला है तो हमको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? डायरेक्ट मेथड। आइए इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। हम इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रखा है जिसको हमने बोथ मेथड से सॉल्व किया है। क्वेश्चन में देखना x और f दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? सीरीज चेक करते हैं। ये कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज है। जहां ओनली x और f गिवन है, ऐसी सीरीज क्या होती है? डिस्क्रीट सीरीज होती है। डिस्क्रीट सीरीज में अब हम पहले डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या गिवन था? x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हमारे को क्वेश्चन में केवल x गिवन है और केवल f गिवन है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? f इंटू एक्स, एफ एक्स। 10 इंटू 8 80, 20 इंटू 10 200, देन 30 इंटू 12। उसके बाद हमने क्या किया है? 40 इंटू 20, 50 इंटू 6 एंड 60 इंटू 4। देन हमारे को सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब होता है टोटल। हमको इनकी टोटल चाहिए तो हमने टोटल लगाई है। हमारी टोटल आई है 1980। और जहां फ्रीक्वेंसी मिल जाए वहां एन का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी है? 60। इसको सॉल्व करने पर हमको आंसर प्राप्त होगा 33। हमारा आंसर क्या हो गया? x बार इज इक्वल टू 33। ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में n। ठीक है, अब यहाँ जो वर्ड आया है a, आइए इसको समझते हैं पहले। a क्या होता है? a को सिंपल भाषा में बात करें तो इसका मीन होता है अज्यूम मीन। अज्यूम मीन मतलब dx का फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस a होता है। इस x की सीरीज में से आप किसी भी नंबर को a मान लीजिए, डजन मैटर उसने क्या माना है, किसी और ने क्या माना है या मैंने क्या माना है, आंसर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हम x की सीरीज में से किसी भी संख्या को a मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ किसको माना है? 30 को माना है। अब हमारे फॉर्मूले में हमको सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। तो एफ डी एक्स निकालने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो हमने डी एक्स निकाला है। फॉर्मूला क्या है डी एक्स का? एक्स माइनस ए। एक्स की सीरीज ये है हमारे पास और ए हमने माना है 30 को। तो क्या होगा? 10 माइनस 30, माइनस के 20 आएंगे। उसके बाद 20 माइनस 30 माइनस के 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 करूंगा मैं तो आएगा 10 प्लस के 50 माइनस 30 प्लस के 20, देन 60 माइनस 30 प्लस के 30। ठीक है, अब हमारे को फॉर्मूले में क्या चाहिए? सिग्मा एफ डी एक्स चाहिए। अभी हमने क्या निकाला है? ओनली डी एक्स निकाला है। अब एफ डी एक्स निकालने के लिए इस एफ को इस डी एक्स से मल्टीप्लाई करना है और कहाँ लिखना है? एफ डी एक्स में। तो देखें क्या किया हमने? 8 इंटू माइनस के 20 तो क्या है? माइनस के 160 आए। 10 इंटू उसके बाद हमने किया है 10 इंटू माइनस के 10 तो क्या है? माइनस के 100, देन 0। इसी तरह हमने 200, 120 एंड 120 कैलकुलेट किया है। इसके बाद हमको इसकी टोटल चाहिए तो हमने 180 इसकी टोटल लगाई है। अच्छा, 180 कैसा है? प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या को लेस करने पर हमें क्या रिसीव होगा? 180। ए हमने किसको माना था? 30 को अज्यूम किया था तो ए हो गया हमारा 30। सिग्मा एफ डी एक्स अभी हमने 180 कैलकुलेट किया है और एन मतलब टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी कितनी थी? 60। तो हमने इसको सॉल्व किया है तो हमें आंसर क्या रिसीव हुआ है? 33।
क्लियर। दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, लेकिन हमको ऑलवेज डायरेक्ट मेथड को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। इसलिए क्वेश्चन में जब तक नहीं बोला है शॉर्टकट मेथड के लिए तब तक इसको अप्लाई नहीं करना है। और आ भी जाए तो सिंपल है, पहले dx निकालना है, फिर fdx निकालना है, देन कैलकुलेट करना है। क्लियर।